मैं इतनी टफ सिचुएशन पे हूँ अभी, बिकॉज मुझे ये ट्रेलर को वहाँ पे बैकअप करना है फेडेक्स के साथ में। सो मुझे खुद से ही कॉल्स को थोड़ा साइड करना होगा, वरना बैकअप नहीं लगेगी यहाँ। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेल, आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में अपने ट्रक से ही कर रही हूँ, बिकॉज आज मुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिला घर से निकलते हुए कि मैं फ़ोन को भी उठा के देख सकूँ। सो जस्ट अभी अपने ट्रक में बैठी हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। लास्ट वीक जितनी ठंड थी, इस वीक उतनी गर्मी है। हीट वार्निंग है आज। मतलब सडनली इतना अनप्रिडिक्टेबल वेदर है ना कि चेंज हो जाता है, कैसे भी पता नहीं चलता। सो अभी काम पर निकलने लगी हूँ। आज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, बिकॉज मुझे काम ऑलरेडी मिल चुका है और 6 डिलीवरियाँ हैं। जैसे ही पंचिंग कराया ना, उसके बाद ही मतलब 2 मिनट के बाद ही उसने कॉल करके कहा कि काम है, ये फुल लोड है और जाओ। मतलब फुल लोड तो नहीं होगा, आई थिंक 6 डिलीवरीज हैं, और उसने बोला कि 6 डिलीवरीज हैं और लो और जाओ, और काफ़ी दूर दूर की डिलीवरीज हैं। सो आई थिंक आज काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं इतनी टफ सिचुएशन पे हूँ अभी, बिकॉज मुझे ये ट्रेलर को वहाँ पे बैकअप करना है फेडेक्स के साथ में, और यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे जगह नहीं है कि मैं इसको बैकअप कर सकूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे बैकअप करूँ, बिकॉज यहाँ पे स्पेस ही नहीं है उतना। मे भी ये कंस्ट्रक्शन वाले ही अपने हटा दें कॉन्स, तो शायद मैं कर सकूँ बैकअप। इनसे बात करके आनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे लगाना है और बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल भी, जस्ट बिकॉज ये कॉन्स के करके। सो मुझे खुद से ही कॉन्स को थोड़ा साइड करना होगा, वरना बैकअप नहीं लगेगी यहाँ। तो मैं अभी इनको साइड कर रही हूँ। मैं उनसे पूछ कर ही इसको साइड कर रही हूँ। मैं पहले कंस्ट्रक्शन वालों के पास गई, मैंने कहा क्या मैं साइड कर लूँ, कैसे कर दूँ। अब शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको बैकअप करना। अभी मैं इस एरिया में हूँ, इस एरिया से जा रही हूँ, और ये एरिया है रेड इंडियंस का एरिया। ये पूरा एरिया जहाँ से मेरा ट्रक अभी जा रहा है, ये पूरा रेड इंडियंस का एरिया है। रेड इंडियंस वो हैं जो कहते हैं सबसे पहले कनाडा में वही रहते थे, उसके बाद और कोई आए और रहे। तो यहाँ पर मोस्टली चीज़ों पर इनके लिए टैक्स फ्री होता है, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। एंड यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो बहुत सस्ता होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ का मेन है, जो फ्यूल है वो बहुत सस्ता होता है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने सुना है कि जो बियर होती हैं और सिगरेट पर, मतलब जितने भी ये नशे हैं, इन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। सो इन लोगों के लिए टैक्स फ्री होती है सारी चीज़ें, बिकॉज ये पहले हैं यहाँ पर कनाडा के सिटीजन, बाद में और कोई आया है। यहाँ पर जैसे अभी 166.9 फ्यूल लगा हुआ है, तो मॉन्ट्रियल में लगेगा अराउंड 180 का। इनको काफ़ी मतलब लगभग 15-20 सेंट सस्ता मिलता है। ये फर्स्ट लोकेशन पर आ गई हूँ कुछ, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा मुझको कि इनकी डोर भी है कुछ या नहीं, या जस्ट ऐसे ही इनका कोई सिस्टम है। so, मुझे अंदर जाके एक्चुअली चेक करना पड़ेगा पहले। अभी अंदर जाने लगी हूँ, एंड इनको इन्फॉर्म भी कर देती हूँ। कंपनी तो ये रही, यहाँ एक ट्रक ऑलरेडी खड़ा है और मैं बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ी हूँ, हो रहे एंट्रेंस यहाँ आने की। सो अंदर जाके इनसे पूछ लेती हूँ कि क्या है, मतलब कैसे लगानी है बैकअप, कैसे ये लोग लोड उतारेंगे। अभी ना मैं यहाँ पर बैकअप करने लगी हूँ उसी फर्स्ट लोकेशन पर। सो इन्होंने मुझे बोला है कि यहाँ पर साइड में जो वो ट्रक लगा है पहले, उसके साथ में ही लगानी है। तो अभी मुझे थोड़ा सा ना यहाँ देख के करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बैकअप करना आसान नहीं है।
पहले जाके इसके डोर ओपन कर देने चाहिए, फिर इसकी बैकअप को ट्राई करना चाहिए। इसकी बैकअप ये जो ट्रक है इसके साथ में ही करनी है, ये वाले ट्रक के साथ में। मैं पहले इसकी डोर ओपन कर लूँ, और इसमें इनफ स्पेस है नहीं घुमाने के लिए ना, लिटिल बिट टफ बहुत हार्ड है एक्चुअली। मुझे काफ़ी आगे ले जाके फिर इसके साथ में लगाना होगा। ये वाली जगह बिल्कुल आसान नहीं है, बैकअप करने के लिए 1% आसान नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ जगह आसान होती है, बिल्कुल आसान नहीं है। बिकॉज इधर कारें हैं, खंबे हैं, और उधर भी बहुत कुछ स्टफ है। मुझे इधर की टेंशन ज़्यादा है। ट्रक और ये जो भी गार्बेज का रखा है, बट होपफुली मैं ढंग से लगा लूँगी। आगे करना पड़ेगा ये। इस जगह पर जब मैं ट्राई कर रही थी तो ये जो बगल में ट्रक है ये एक सरदार जी का था। आई थिंक ये कहीं बाहर से आए होंगे, ओंटारियो कहीं से। इनको मैंने बाद में बोला, कंपनी वालों ने बोला इनको कि थोड़ा स्ट्रेट लगा लें, बिकॉज उनकी ना जो इनका लेफ़्ट साइड था, ड्राइवर साइड, उसमें बहुत सारा स्पेस था और ये उस साइड में थोड़ा कर सकते थे। फिर इन्होंने, मेरे से पहले लगी ही नहीं, मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रही ना वहाँ पर, बट इन्होंने एट लास्ट उसमें अपना आगे करके ट्रक को फिर मेरे को स्पेस दिया और मैं लगा सकी। अदरवाइज़ तो मैं 2-3 घंटे ऐसे ही खड़े रहती, बिकॉज इनका फुल लोड था। इनको बहुत टाइम लगने वाला था और मुझे इनका वेट करना पड़ना था कि मैं इनका वेट करूं फिर मैं बाहर निकलूं। बट लकीली वो उन्होंने आई थिंक बाहर आए थे, वो फिर देख रहे थे, फिर उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी कि ठीक है तुम लगाओ। उधर भी जगह नहीं है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जगह, अब उसमें बैकअप करना काफ़ी टफ है। यहाँ पर स्पेस इतना ही था कि अगर मैं ट्राई भी करती ना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, अगर वो बाहर निकल के उसको स्ट्रेट ना करते तो उनका जो डोर है ट्रेलर का वो मेरे डोर से टकराता एंड टूट जाता। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था एंड इसलिए मैं रुकी गई। मैंने यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया। मैंने कहा कोई अपनी तरफ से ट्राई नहीं करना मुझे, बिकॉज कोई नुकसान हो जाए। मैंने ना बहुत ट्राई किया कि मैं यहाँ पर बैकअप कर सकूँ, लेकिन दोनों ट्रेलर्स के बीच में इतना स्पेस ही नहीं होगा कि डोरें एक दूसरे के साथ ना उसकी टकराएंगी और हो सकता है टूट भी जाए ट्रेलर की डोर। मैंने इसलिए अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि पहला वो ट्रक ड्राइवर निकल जाए फिर मैं लगाऊंगी। मैं ही एक जगह पे डिलीवरी करने आई हूँ और ये लोकेशन देखिए, पीछे बिल्कुल हरियाली और पहाड़, इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है ना ये। मतलब मैं इसे इतनी दूर से देखती हुई आ रही थी और मैंने कहा क्या ही मतलब मन खुश हो गया, ऐसी लोकेशन है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये जगह।
बिकॉज मैंने ट्रक ला के वहाँ खड़ा कर रखा है और यहाँ पर शायद बैकअप के लिए ये बनी हुई है डोर। तो अंदर जाके एक बार पूछ के आती हूँ। वेल ये मैं एक जगह पर आई हूँ और यहाँ पर ऐसे डोर है, मतलब आप मुझे पीछे जाना पड़ेगा पूरा सड़क पर और फिर इसको बैकअप करना पड़ेगा वापस उल्टा। ये थी मेरी सेकंड लास्ट डिलीवरी और ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली थी बिकॉज़ इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था ना। मैंने अंदर ले आई ट्रक को पूरा, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे तो रोड से ही बैकअप लगाने का सीन था बिकॉज़ यहाँ पर मैंने देखा रिसीप्ट जो लिखा रहता है रिसीप्ट और शिपमेंट, तो मुझे लगा कि चलो अंदर चले जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि इनकी कोई खास डोर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो मैं पहले तो स्ट्रेट चली गई और मैं सोच रही दूसरी साइड से ना जगह थी निकलने की, बट वहाँ पर इनका ऐसे ही एक पिकअप ट्रक खड़ा हुआ था। सो मुझे था कि चलो इट्स ओके, अब मैं पूरा पीछे बैक लेके जाऊँ और फिर बाहर निकल कर फिर इसको बाहर आगे लेकर और फिर बैकअप करूँ ना सड़क से। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत पड़ गई बिकॉज़ पीछे काफ़ी ट्रैफिक आ रहा था, बहुत सारी कारें आ रही थी एंड उधर से भी ट्रैफिक आ रहा था, लेफ़्ट से भी राइट से भी, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था और कोई हेल्प के लिए भी नहीं था ना बाहर की कोई देख रहा हो कि हाँ चलो कौन आ रहा है, किसी को स्टॉप कर दे या कुछ भी। सो सब कुछ अपने रिस्क पे था। अगर पीछे कोई कार भी हिट हो जाती तो वो भी मेरे ऊपर ही होती बिकॉज़ मैंने ही नहीं देखा और ड्राइवर की गलती होती ऑब्वियसली। सो मैं बहुत आराम से मैंने ट्राई किया बिकॉज़ मैंने कहा कोई भी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी, टाइम अपने पास खुला है। मतलब ऐसे तो है नहीं कि मैं कोई पर रूट पर गेड़े के हिसाब से हूँ ना कि पर ट्रिप पर मुझे इतना पैसा मिलेगा, नहीं, मैं तो घंटों पर हूँ। फिर मैंने आराम से अपना टाइम लिया एंड उसके बाद मैंने बाहर इसको पूरी कोशिश से करके ढंग से निकाला। लोगों ने काफ़ी वहाँ पर ना मतलब कोऑपरेट किया बिकॉज़ वो देख रहे थे कि हाँ मेरे लिए कितना हार्ड टाइम है यहाँ से बैक करना, ऊपर से इतना स्पेस भी नहीं है प्रॉपर कि मैं ढंग से पीछे पूरा बैक जा सकूँ। बस ये निकल जाए। कोई दिक्कत ना आए। निकल तो गई है लगता है ऑलमोस्ट। उधर ट्रैफिक बन गया है। So, मुझे एक्चुअली अंदर लेके जाना है बैकअप करने के लिए। सो फाइनली मैं रोड पर आ गई थी और उसके बाद मैंने बैकअप करना शुरू कर दिया बिकॉज़ मैंने कहा कि अब क्या ही लोगों को फिर से स्टार्ट करूँ ना कि रुकें वो, फिर कहीं उनका ट्रैफिक को निकालूँ और फिर से मैं ट्राई मारूँ। मैंने कहा अभी सारे रुके हुए हैं उस साइड से भी और मेरे अपोजिट साइड से भी, मैंने कहा अभी बेस्ट टाइम है, अभी बैकअप कर लेते हैं अंदर। तो मैंने बैकअप करना स्टार्ट कर दिया था एंड लोग काफ़ी पेशेंस के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे। लोगों ने कोई हॉर्न नहीं बजाया या फिर किसी ने कोई ऐसा नहीं कहा कि थोड़ा होता नहीं है ट्राई करना कि इधर बगल से साइड से हम निकल जाएं या जो भी, बट वो लोग बहुत नाइसली खड़े हुए थे और काफ़ी डिस्टेंस पे खड़े हुए थे सो दैट कि मैं आराम से अपने ट्रक का बैकअप कर सकूं। एंड ये मैं ट्राई कर रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो ये रोड है ये बहुत ही छोटा रोड था, मतलब उस साइड पर अगर ट्रक का ट्रेलर का जो टायर है वो अगर थोड़ा नीचे हो जाए तो फिर वो तो ट्रक तो पूरा ही नीचे एक तरह से स्टक ही हो जाएगा। तो बहुत ही संभाल के सिर्फ मेन रोड पर ही करके उसको पीछे लेकर आना पड़ रहा था बिकॉज़ ये जो साइड में है ना ये थोड़ा सा नीचे है, तो अगर ज़्यादा ट्रेलर का वो नीचे चला गया और ऊपर आया ही नहीं उसका जो टायर, सो प्रॉब्लम हो सकती थी काफ़ी। बट ट्राई किया और बैकअप ऑलमोस्ट लग गई थी। मैंने इनको थैंक यू भी बोला, उनने मेरी तरफ भी देखा, स्माइल भी करी एंड अच्छे से लग गई बैकअप। फिर एक्चुअली अंदर ट्राई करती रही मैं ढंग से करना, बट एक बार जब मैं आ गई कंपनी के अंदर फिर टेंशन नहीं थी बिकॉज़ मैंने कहा अब तो चलो कंपनी के अंदर आ चुकी हूँ तो कैसे भी ट्राई कर ही लूँगी।